नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास चैनल में। और हम लोगों ने जो एक सीरीज चालू की है नई करंट अफेयर्स 2021-2022, यानी मैंने आपसे कहा था ये तीसरा वीडियो है करंट अफेयर्स का। यदि आपको ना मिला हो पिछला वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछला दोनों वीडियो आप नोट्स बना सकते हैं। आज जो करंट अफेयर्स हम 2021 का ले रहे हैं पूरे ईयरली का, उसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार लेंगे। नोबेल प्राइज 2021, नोबेल प्राइज 2021, नोबेल प्राइज 2021 की आज चर्चा करेंगे कि कौन विजेता है और किस क्षेत्र में उसने कौन से कार्य के कारण और किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार देखने से पहले हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास को जान लेते हैं। नोबेल, याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में प्रारंभ किया अल्फ्रेड नोबेल ने जो आप पुरस्कार देखते हैं नोबेल पुरस्कार, उसे 1901 में प्रारंभ किया था। अल्फ्रेड नोबेल का अगर देखें आप थोड़ा सा इतिहास, तो इनका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ है, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 में। और अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं। एक समय ये बाहर निकले, लोगों ने कहा लो मौत का सौदागर आ गया। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ियां मुझे किस रूप में जानेंगी। इस वजह से उन्होंने 1901 में 5 क्षेत्रों में प्रारंभ किया नोबेल प्राइज, यानी जो नोबेल पुरस्कार था 1901 में वह 5 क्षेत्रों में दिया जाना प्रारंभ हो गया। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? ये 5 क्षेत्र थे आपके शांति में, दूसरा क्षेत्र था साहित्य में, तीसरा क्षेत्र था चिकित्सा में, चौथा क्षेत्र था रसायन में और 5वां क्षेत्र था भौतिकी में। ये आप जो देख रहे हैं भौतिकी में, ये 5 क्षेत्र थे जहां पर 1901 में प्रारंभ किया गया कि इस 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये नोबेल पुरस्कार आगे बढ़े और बैंक ऑफ स्वीडन का 300 वर्षगांठ मना रहा था। बैंक ऑफ स्वीडन जो था वो अपने निर्माण का, अपने उद्घाटन का 300वां वर्ष मनाने जा रहा था। बैंक ऑफ स्वीडन ये 300वां वर्ष मनाने के लिए तैयार था, 300वां वर्ष मना रहा था। और इसी के उपलक्ष्य में उसने अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। इसीलिए इस पुरस्कार को स्मृति पुरस्कार, अर्थशास्त्र स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। यानी बैंक ऑफ स्वीडन ने 6वां जो लाया वो लेके आया, ये था अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार। समय इसने घोषणा की थी 1967 में। ये जो 300वां वर्ष है मनाया, वो अपना 1967 में मनाया बैंक ऑफ स्वीडन ने। और 1967 में अर्थशास्त्र देने की घोषणा की गई कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाएगा। और ये नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का था, इसे दिया जा रहा था बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा। और पहली बार दिया गया 1969 में, यानी 1969 में पहली बार, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 में देने की घोषणा हुई। तो 2 प्रश्न आराम से यहां से बन जाते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई? आंसर होता है 1967 में।
में और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? आंसर होता है 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अपने किस वर्षगांठ के रूप में उसने अर्थशास्त्र की घोषणा की थी नोबेल पुरस्कार की? 300वां वर्ष चल रहा था, 300वां वर्ष चल रहा था। यानी आपने देखा कि वर्तमान में 6 क्षेत्रों में और नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। याद रखिएगा, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि शिव खेड़ा की पुस्तक जीत आपकी में एक लाइन आती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यानी हो सकता है कि 2021 का नोबेल प्राइज पूछते पूछते वो आपसे इसके इतिहास के प्रश्नों को भी एक बार खंगाल ले, आपसे कथन कारण देके या 4 कथन देके उसमें असत्य निकालने के लिए कह के। अब आते हैं हम अपने मूल टॉपिक पे, नोबेल प्राइज 2021। देखते हैं कि किन लोगों को इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया और उन्होंने कौन सी खोज पर दिया गया। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लेते हैं चिकित्सा को। सबसे पहले हम लेते हैं चिकित्सा को। चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वह यूएसए के डेविड जूलियस और लेबनान के आर्डम पर्टुपुटियन को किया गया है। यानी चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पहले हैं डेविड जूलियस। ये डेविड जूलियस है यूएसए, और दूसरे लोग हैं आर्डम पर्टुपुटियन। आर्डम पर्टपुटियन ये लेबनान के हैं। इन 2 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य क्या किया है, इनका कार्य है कि रिसेप्टर्स की खोज इनका कार्य है, रिसेप्टर्स की खोज और तापमान, जिसे इन्होंने सब्जेक्ट लिया था तापमान और स्पर्श। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, चिकित्सा में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है और दूसरा किस कारण दिया गया है। रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की है जो तापमान और स्पर्श से संबंधित है। अगर इसे आप सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक नियम है एबिंगहॉस का नियम है निरर्थक शब्दों का प्रयोग। अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, तो याद रखिएगा, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। इसमें कभी कभी हमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े नाम रटे नहीं जा सकते। अतः हम एक चीज में कह सकते हैं, यहां पे आपको जूली दिख रही है और यहां पे आपको पट दिख रहा है। क्लियर? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। और किसके लिए किया? रिसेप्टर्स के लिए किया है। तो आपने कहा कि जो ऐसे भी बना सकते हैं, जूली पट रिस। यानी आप कह सकते हैं याद करते समय इसे कि जूली ने रिसते हुए कटोरे को पटक दिया। जूली ने रिसते हुए कटोरे को पटक दिया। तो डेविड जूलियस, ऑर्डम ऑर्डम पर्टपुटियन। हमें केवल विकल्प चाहिए होता है रिसते हुए, यानी खोज है रिसेप्टर्स, यानी रिसते हुए। हमने तुरंत बना लिया कि जूली ने रिसते हुए कटोरे को पटक दिया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया।
जूली आएगा, पट आएगा, हमारे आंसर हो जाएंगे। और खोज है रिश्ते हुए यानी रिसेप्टर्स है, तो हमारा आंसर हो गया। अब आपका तरीका क्या है वो आप स्वयं बना सकते हैं। अगले पे आते हैं हम, अगले पे आते हैं चिकित्सा के बाद हम आते हैं शांति पे। चिकित्सा के बाद हम आते हैं शांति पे। शांति में किसे मिला हुआ है? तो शांति में याद रखिएगा दमित्री मुराटोव को मिला हुआ है। दमित्री मुराटोव को मिला हुआ है। और साथ ही मारिया रेशा को मिला हुआ है। मारिया रेशा को मिला हुआ है। याद रखिएगा दमित्री मुराटोव रूस के, और जो मारिया रेशा हैं वो है फिलीपींस। मारिया रेशा फिलीपींस, यानी दमित्री मुराटोव और मारिया रेशा फिलीपींस। ये दोनों पत्रकार हैं, ये दोनों लोग जो हैं वह पत्रकार हैं, दोनों लोग पत्रकार हैं। और साथ ही याद रखिएगा किस कार्य के लिए मिला हुआ है इन्हें, किस कारण मिला हुआ है इन्हें? तो कारण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, इसके लिए इन्हें मिला हुआ है। अब फिर मैं कहूंगा किस प्रकार आप इसे याद कर लें एबिंगहॉस के नियम के अनुसार, तो कंफर्म है। यहां आप देखिएगा, यहां रिया और यहां मित्री, तो कंफर्म है कि किस लिए? शांति के लिए मिला हुआ है। तो रिया मित्री ने शांति भंग की। रिया मित्री ने शांति भंग की। तो याद हो गया कि रिया और मित्री जहां आएंगे उनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा शांति से। उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति से मिला है। नाम है दमित्री मुराटोव और मारिया रेशा। अगले पे आते हैं। आपने चिकित्सा का देख लिया, आपने शांति का देख लिया। अगले पे आते हैं साहित्य पे आ जाते हैं। साहित्य का जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला हुआ है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला हुआ है। और ये जो है तंजानिया के हैं। और इन कारण क्या है? शरणार्थी की स्थिति का चित्रण इन्होंने किया है। कारण है इनको देने का कारण क्या था? कारण था शरणार्थी, रिफ्यूजी की स्थिति का चित्रण है। शरणार्थी की स्थिति का चित्रण, शरणार्थी की स्थिति का चित्रण है। तो कारण है शरणार्थी की स्थिति का चित्रण। याद रखिएगा, अगर मैं इन्हें कहूं तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह में गुनाह शब्द आ रहा है। गुरनाह में गुनाह शब्द आ रहा है, तो साहित्य लिखना कोई गुनाह नहीं है। 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 याद रखिएगा, गुरनाह से मिल रहा है। अतः हम तुरंत 4 विकल्पों में देख जाएंगे कि साहित्य लिखा है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। साहित्य के बाद आते हैं हम रसायन शास्त्र पे। साहित्य के बाद हम आते हैं रसायन शास्त्र पे। रसायन शास्त्र जो मिला हुआ है, 2 लोगों को मिला हुआ है। बेंजामिन लिस्ट को मिला हुआ है। बेंजामिन लिस्ट
बेंजामिन लिस्ट को मिला हुआ है और साथ ही डेविड मैकमिलन को मिला हुआ है। डेविड मैकमिलन को मिला हुआ है। जो बेंजामिन लिस्ट है वो जर्मनी के हैं और जो डेविड मैकमिलन हैं वो यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। कारण इनका जो है वह उत्प्रेरक की खोज है, तीसरे जनरेशन की उत्प्रेरक की खोज पे मिला हुआ है। उत्प्रेरक की खोज पे मिला हुआ है इनको, कैटलिस्ट की खोज पे मिला हुआ है। नाम है बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। अब यहां अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहां मिलन है और यहां लिस्ट है, और रसायन शास्त्र में इन्हें मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों के मिलन की लिस्ट रसायन हो गई। दोस्तों के मिलन की लिस्ट रसायन हो गई। दोस्तों के मिलन की लिस्ट रसायन हो गई। तो मिलन और लिस्ट इनको मिला है रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रसायन शास्त्र के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों ने चिकित्सा देख लिया, शांति देख ली, साहित्य देख लिया, रसायन देख लिया। अगले पे आते हैं भौतिकी पे आते हैं। पांचवा पुरस्कार देखते हैं भौतिकी में 3 लोगों को मिला हुआ है कि स्यूकेरो मेनाबो। दूसरा है क्लास हेसलमेन और तीसरा है जॉर्जिया पेरिसी मिला हुआ है। जॉर्जिया पेरिसी ये भौतिकी में जिस कारण से इनको मिला हुआ है वह कारण है, याद रखिएगा, कि क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसमें इनको मिला हुआ है। आप पता है जापान के हैं, जर्मनी, ये जापान के हैं, ये जर्मनी के हैं, ये जापान के, जर्मनी के और ये इटली के। जापान, जर्मनी और इटली। आप कह सकते हैं अगर हम इन्हें देखें तो कह सकते हैं आप क्लास। दूसरा है इनके पास पेरिस, और आप यहां भी कह सकते हैं कि मेनाबो। एक यहां ले लीजिए, मेनाबो यानी मनाया। क्लास, पूरी क्लास ने। पेरिस गई, यानी अगर मैं ऐसे कहूं रिया पेरिस गई तो पूरी क्लास ने मनाया। रिया पेरिस गई तो पूरी क्लास ने मनाया। तो कंफर्म है, एक मनाया मेनाबो, दूसरे क्लास हेसलमेन और पेरिस यानी जॉर्जिया पेरिसी। तो यानी हमने कह लिया रिया पेरिस गई तो पूरी क्लास ने मनाया। ये भौतिकी से इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्यूकेरो मेनाबो जापान के, क्लास हेसलमेन जर्मनी के और जॉर्जिया पेरिसी इटली के। कारण था क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट
छठा हम देखते हैं अर्थशास्त्र पर किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यह है डेविड कार्ड, याद रखिएगा, यह है डेविड कार्ड। दूसरे हैं, ये जापान के हैं, याद रखिएगा, सॉरी ये कनाडा के हैं, डेविड कार्ड। दूसरे हैं जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट यूएसए के हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट। और गाइडो इम्बेस, ये है आपके नीदरलैंड के हैं। गाइडो इम्बेस नीदरलैंड के हैं। इनको लेबर इकोनॉमिक्स के लिए में काम करने के लिए इन्हें तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम इनका बनाएं तो यहां जोश शब्द आ रहा है, जोशुआ में जोश शब्द आ रहा है, इनके में कार्ड आ रहा है, डेविड कार्ड आ रहा है, और इनमें गाइडो में गुड आ रहा है, और इन्हें मिला है लेबर इकोनॉमिक्स में। तो कह सकते हैं जोश में कार्ड देना गुड नहीं है, जोश में कार्ड देना गुड नहीं है। लोग लेबर समझेंगे। तो आपने देखा कि 6 क्षेत्रों में आपने एक नोबेल पुरस्कार वितरित किया है 2021 में। किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाया है उसे भी आपने क्लियर कर लिया। आशा करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना आप जरूर इसे उचित समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।